हेलो दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टीडीएस लिमिट में चेंजेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बजट 2025 में टीडीएस में जो भी चेंजेस हुए वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी चेंजेस हुए टीडीएस लिमिट्स में फाइनेंस एक्ट 2025-26 के लिए वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीडीएस टीसीएस प्रपोज चेंजेस इन बजट 2025-26। जी हाँ दोस्तों, ये जो बजट आया है वो 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर जो नेक्स्ट आने वाला है उसके लिए है। तो गवर्नमेंट ने कुछ टीडीएस के लिमिट्स में चेंजेस करे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि कौन कौन से टीडीएस के लिमिट्स में चेंजेस हुए हैं। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट के लिमिट्स में चेंज किए हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। आपको मैं यहाँ पे एक लिस्ट शो करूँगा जिसमें सारी चीज़ें आपको क्लियरली शो होगी कि कौन कौन से सेक्शन में कितना चेंजेस हुआ है, कौन कौन से अमाउंट में। आप यहाँ पे देख सकते हो रियलाइजेशन ऑफ टीडीएस थ्रेशोल्ड। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज एडजस्टमेंट टू बी टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट अक्रॉस वेरियस सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कैटेगरी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन 193 प्रीवियस लिमिट पहले जो था कुछ भी नहीं थी लिमिट, लेकिन अब इन्होंने इंक्रीज करके 10,000 कर दिया है। इंटरेस्ट इनकम सीनियर सिटीजन जो प्रीवियस लिमिट थी वो 50,000 की थी, अब जो इन्होंने कर दिया इंक्रीज करके वो 1 लाख रुपए कर दिया। इंटरेस्ट इनकम अदर्स 194A 40,000 था पहले बैंक्स का, अब जो है इसको रिवाइज करके 50,000 कर दिया है। इंटरेस्ट इनकम अदर केसेस 194A 5,000 था पहले, अब इसको बढ़ा के इन्होंने 10,000 कर दिया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। एंड नेक्स्ट है डिविडेंड फॉर इंडिविजुअल, पहले था 5,000 अब कर दिया इन्होंने 10,000। अब म्यूचुअल फंड इनकम 194K पहले था 5,000 अब कर दिया है 10,000। एंड उसके बाद आप देख सकते हो इसमें और भी है। और लॉटरी विनिंग्स 194B एग्रीगेट था पहले 10,000 लेकिन अब कर दिया है पर ट्रांजेक्शन 10,000 पर ट्रांजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर 10,000 से कम की ट्रांजेक्शन होगी तो आपको नहीं लगेगा उस पर टीडीएस, जो कि 30% का रेट है। एंड उसके बाद है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 194BB पहले था 10,000 वो सेम ही है। इंश्योरेंस कमीशन 194D 15,000 से इंक्रीज करके 20,000 कर दिया। लॉटरी टिकट कमीशन 194G 15,000 से 20,000। ब्रोकरेज एंड कमीशन 194H 15,000 से 20,000। इसका रेट भी ऑलमोस्ट पहले रिवाइज कर चुके हैं, पहले 5% था लेकिन अब 2% रेट रिवाइज हो गया, वो लास्ट ईयर ही हो गया था अक्टूबर के टाइम पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रेंट पेमेंट्स सेक्शन 194I पहले ये था 2.4 लाख पर ईयर, लेकिन अब जो है 50,000 पर मंथ है। अगर 50,000 से ज़्यादा का रेंट आप पे करते हो मंथली तो आपको 10% टीडीएस काटना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, 50 से कम होगा तो नहीं काटना होगा। उसके बाद है प्रोफेशनल फीस 194J पहले 30,000 की लिमिट थी, अब है 50,000 की लिमिट, जो कि 20,000 इन्होंने बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, एनहांस कंपनसेशन इनकम 194LA पहले 2.5 लाख था, अब इन्होंने 5 लाख रुपए कर दिया है। TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस जो LRS है और 206C में पहले 7 लाख की लिमिट थी, अगर आप बाहर फॉरेन रेमिटेंस करते हो तो सम केसेस में वहाँ पे टीडीएस लगता था, तो पहले जो लिमिट थी उसकी 7 लाख की थी, अब इन्होंने उसको इंक्रीज करके 10 लाख रुपए कर दिया। TCS ऑन एजुकेशन रेमिटेंसेस इसको इसमें से और नील है, अब इसको इन्होंने हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, एंड हाइयर TCS फॉर नॉन पेन केसेस वेरियस, इसमें अलग अलग केसेस हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी इन्होंने जो लिमिट्स इन्होंने चेंजेस करे हैं कई सारी चीज़ें। और TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स पहले सम केसेस में एप्लीकेबल था, अब इन्होंने इस फाइनेंस एक्ट में इन्होंने इसको रिमूव कर दिया। जो आपका TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स था और 206 के सेक्शन में वो नहीं है, इन्होंने गवर्नमेंट ने बजट 2025 में रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ TCS ऑन गुड सेल सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H प्रीवियसली बोर्ड TDS अंडर 194Q एंड TCS अंडर 206 एज पर ये देख सकते हो द बजट रिमूव TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। एंड इसमें जो मैंने आपको ऊपर बताया कि LRS जो होता है TCS का, इसमें जो पहले 7 लाख की लिमिट थी
अब इन्होंने एनहांस करके लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इसके अंदर इन्होंने 10 लाख का कर दिया है। तो ये जो सारे लिमिट्स थे, जो चेंजेस थे, इन्होंने फाइनेंस अभी बजट आया है 2025 का, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, उसके लिए जी हाँ दोस्तों, जो अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है 25-26, तो उस केस में आपको ये सारे चेंजेस दिखेंगे जो मैंने आपको बताया, जैसे प्रोफेशनल का बढ़ाया है, रेंट का बढ़ाया है, इंटरेस्ट इनकम का बढ़ाया है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स को रिमूव कर दिया है, वो सेक्शन 206 वाला वो हट गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो न्यू अपडेट है फाइनेंस एक्ट 2025 में। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।